Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So today we are gonna start a new subject, that is Pharma Marketing Management. So today we will start the first chapter, marketing. So in this video we are gonna cover the definition, scope and the core concept of marketing. For my previous videos on pharmacy practice and pharmaceutical engineering, you can check the link in the description box. You can click on the I button also. So today's topic is marketing management. So basically marketing होता क्या है? तो मार्केटिंग आप लोग सोचोगे कि ये सेलिंग होता है, एक तरीके से आपके प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन स्टोर्स, मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज, ये चीज़ें तो होती है, लेकिन मार्केटिंग बहुत सारी इससे भी ज़्यादा चीज़ें रहती है जो कि इसमें इंक्लूडेड होती है. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग है क्या एक तरीके से. तो मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है कि जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो और ह्यूमन या सोशल नीड्स को प्रॉफिटेबली पूरा करते हुए उसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ मार्केटिंग. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मार्केटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर. उसकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी या उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा वो सक्सेसफुल होगा. सो बेसिकली जितनी भी मैनेजरल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेशन हो गया या फिर फाइनेंस हुआ या अकाउंटिंग हुआ, तो इसके ऊपर एक तरीके से आपके प्रोडक्ट का जो भी डिमांड है, सफिशिएंट डिमांड, वो ऑफर होना और प्रोडक्ट जो रहेगा वो आपका कितना प्रॉफिट है वो जनरेट कर रहा है. सो दैट इज़ द मार्केटिंग. बेसिकली एडम और ईव के ज़माने से ही मार्केटिंग एक तरीके से चला आ रहा है, जिसको अपन आर्ट बोलते हैं. मार्केटिंग इज़ बेसिकली एन आर्ट. किसी भी चीज़ को बेचना एक आर्ट की तरह होता है. सो you can say that it is one of the oldest profession of the world. So basically it is practiced today in all nations regardless of their political philosophies. So we will go through the marketing definition. So marketing, you can say that it is an social process by which individual and group obtains what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others. So basically आप बोल सकते हो कि ये एक सोसाइटल प्रोसेस होती है जिसमें कि आप किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सचेंज कर सकते हो. एक्सचेंज मतलब ये क्या, जब भी आप कुछ प्रोडक्ट को दोगे तो उसके बदले कुछ लोगे, दैट इज़ मनी. तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग. मार्केटिंग एक तरीके से या मार्केटिंग मैनेजमेंट कह लो तो वो एक तरीके से ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि आपको प्लान करना रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट द कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स, सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो जो भी आपका इंडिविजुअल गोल है कि कितना प्रॉफिट आपको कमाना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच के, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है तो उसको अचीव करना. तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू हैव टू प्लान. आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो इससे आप क्या करोगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखोगे, कितने प्राइस में आपको उस प्रोडक्ट को बेचना है, उसको प्रमोट करोगे और डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे. और जितनी भी गुड्स रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज वगैरह आपको प्रोवाइड करनी है तो वो आप प्रोवाइड करोगे. और जब भी आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो तो उसके एक्सचेंज में क्या करते हो, कोई भी चीज़ आप उनसे लेते हो, मतलब कि मनी को एक्सचेंज करते हो. तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं. फिर इसके बाद में अगर मार्केटिंग की बात की जाए कि फिलिप कॉटलर, जो कि आपके मॉडर्न जो मार्केटिंग है उसके फादर है. सो मॉडर्न मार्केटिंग के फादर जो है आपके फिलिप कॉटलर है. तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, व्हाट इज़ मार्केटिंग? सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज CCD
आप बोलोगे कि ये क्या चीज़ है CCD VTP। सो फिलिप कॉटलर ने क्या कहा था कि मार्केटिंग क्या है आपका CCD VTP है। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग किस चीज़ की करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट समथिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्रिएट करा, मतलब कि आपके प्रोडक्ट को बनाया। उसके बाद में आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, यू हैव टू कम्युनिकेट अबाउट योर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। जो खरीदना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट को, उसको आप कम्युनिकेट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट, देन नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन। सो यू हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करना, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, देन आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यू हैव टू डिलीवर योर प्रोडक्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन करा आप लोगों ने, तो कम्युनिकेट करने के थ्रू क्या करेंगे, वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। खरीदते हैं तो यू हैव टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर, ठीक है। सो CCD, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में आपने अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करा, देन प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स वगैरह थे उसको आपने कम्युनिकेट करा विद द कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद आया, उसने खरीदा, आपने उसको डिलीवर करा। डिलीवर करने के बाद में आपने उसका क्या करा, वैल्यू लिया। वैल्यू मतलब कि आपने जब प्रोडक्ट आप कुछ देते हो तो एक्सचेंज में कोई चीज़ लेते हो, दैट इज़ योर मनी। तो वैल्यू आप उसकी जितनी भी प्राइस रहती है तो उसके अकॉर्डिंग आप उनसे, जो आपके कंज्यूमर्स रहते हैं उनसे मनी लेते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका T, दैट इज़ द टारगेट मार्केट। सो यहीं तक सीमित नहीं रहता है आपने कि आपने क्रिएट कर लिया, कम्युनिकेट कर दिया और अपने सामान को बेच दिया, दैट इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू अचीव द टारगेट मार्केट ऑल्सो। तो टारगेट मार्केट को भी आपको अचीव करना है, क्योंकि मार्केट में अगर आप अपनी पोजीशन नहीं बना पाते हो, टारगेट मार्केट को अचीव नहीं कर पाते हो, तो आप एक तरीके से आपका लॉस में ही जाओगे, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। सो आपका जो टारगेट मार्केट है उसको भी अचीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट स्टेप आपकी रहती है दैट इज़ द प्रॉफिट। सो उससे आप लोग क्या कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो। टारगेट मार्केट को आपको अचीव करना है, प्लस यू हैव टू अचीव द प्रॉफिट, है ना। तो आपको अपना भी सोचना है। सो अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, तो फिलिप कॉटलर कौन थे, द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। सो उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्केटिंग की डेफिनेशन है दैट इज CCD VTP। सो फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, क्रिएट किया, देन कम्युनिकेट, देन डिलीवर, फिर उसकी वैल्यू ली, देन टारगेट मार्केट को अचीव करना और प्रॉफिट कमाना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मार्केटिंग, ओके। देन मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो भी कस्टमर्स चाहते हैं, तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करना थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। देन अब क्या क्या चीज़ है जो आप मार्केट कर सकते हो, तो मार्केटिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी सामान की ही मार्केटिंग आप कर रहे हो। मार्केटिंग XYZ किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपके गुड्स की मार्केटिंग हो सकती है, सर्विसेज की मार्केटिंग हो सकती है, इवेंट्स की मार्केटिंग हो सकती है, आप अपने एक्सपीरियंस की मार्केटिंग कर सकते हो, पर्सनैलिटी की मार्केटिंग हो सकती है, प्लेस की मार्केटिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हो सकती है, कुछ भी प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह है तो उनकी मार्केटिंग हो सकती है, आप इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग कर सकते हो, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। सो मार्केटिंग केवल एक सामान को लेने देने तक ही सीमित नहीं रहता है, आप मार्केटिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हो। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी आप मार्केटिंग कर सकते हो। देन जो कोर कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का, कि व्हाट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का वो क्या है कि नीड, वांट, डिमांड, प्रोडक्ट, यूटिलिटी, कॉस्ट सेटिस्फैक्शन, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर, रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, मार्केटिंग, मार्केटर्स एंड प्रॉस्पेक्ट। सो बेसिकली दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो अब नीड क्या होता है, कोर कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपने जिसकी बात करी दैट इज़ द नीड। तो ह्यूमन की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। सो बेसिकली एक तरीके से ये एक डिप्राइवेशन की स्टेट होती है जिसमें कि बेसिक सेटिस्फैक्शन जो रहता है वो कस्टमर को मिलता है या कंज्यूमर को आप प्रोवाइड करते हो। सो नीड इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देन वांट्स,
मतलब उनके डिज़ायर क्या है, वांट्स मतलब कि वो लोग क्या चाहते हैं, डीपर नीड्स जो होती है। तो जब कस्टमर की आप डीपर नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, स्पेसिफिक जो नीड होती है, उनकी स्पेसिफिक डिज़ायर होती है, तो उनको जो सेटिस्फाई करते हो, तो दैट इज़ कम्स अंडर वांट्स। फिर अगर बात करें अपन डिमांड की, तो बेसिकली दीज आर वांट्स, एक तरीके से डिमांड्स जो होती है एक वांट से होती है फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट आर बैक्ड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय देम। तो डिमांड के बेसिस पे मतलब कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा चाह रहा है और डिमांड में है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो उनकी डिज़ायर है, कस्टमर की डीप वांट है उनकी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको पसंद आया है और उनको वापस से वो प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। देन नेक्स्ट जो आपका कोर कॉन्सेप्ट रहता है मार्केटिंग का, दैट इज़ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक तरीके से हीरो है आपका मार्केटिंग का, आपके पास में प्रोडक्ट है, आप उसको बेच रहे हैं। सो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कस्टमर की नीड को, कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करता है। तो ये एक कोर कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। देन जो नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द वैल्यू, कॉस्ट एंड द सेटिस्फैक्शन। तो वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो प्रोडक्ट के साथ में, फिर उसकी पर्सनल वैल्यू कितनी है, फिर इमेज वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसकी मॉनिटरी कॉस्ट कितनी है, टाइम कॉस्ट कितनी है, एनर्जी कॉस्ट कितना है और साइकिक कॉस्ट कितना है। तो ये सारी चीज़ें वो भी डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग के कोर, दिस ऑल्सो है मार्केटिंग कोर कॉन्सेप्ट। फिर होता है आपका एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन्स एंड रिलेशनशिप। तो बेसिकली एक्सचेंज एक तरीके से वन ऑफ द 4 ways पीपल कैन ऑब्टेन द प्रोडक्ट, जिसमें कि सेल्फ प्रोडक्शन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, बेगिंग हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो मेन चीज़ है दैट इज़ द ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को ले रहे हो और मनी को एक्सचेंज कर रहे हो। तो बेसिकली इट इज़ द बेसिक ट्रांजेक्शन इज़ द, you can say that it is the basic unit of exchange. So transaction consists of a trade of the value between the two parties. तो ये एक तरीके से दो पार्टीज के बीच में होता है, एक आपका प्रोडक्ट देता है, दूसरा उसको वैल्यू के बदले में खरीदता है। देन जो डायमेंशन होते हैं ट्रांजेक्शन के, तो बेसिकली एटलीस्ट 2 things of the value agreed upon the conditions और टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। तो जो ट्रांजेक्शन का जो डायमेंशन होता है तो बेसिकली 2 वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दैन आप कंडीशन पे एग्रीड होते हो, अगर किसी को प्रोडक्ट उतना प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो वो फिर आपसे बहस करेगा, प्राइस को कम कराएगा। तो दोनों पार्टीज जो रहती है कंडीशन पे एग्रीड होती है। उसके बाद में किस टाइम पे उनको वो प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहिए, तो उस टाइम पे आपको डिलीवर करना पड़ता है, किस प्लेस पे डिलीवर करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। देन मार्केट की अगर बात की जाए तो बेसिकली जितने भी पोटेंशियल कंज्यूमर रहते हैं तो वो उनकी पर्टिकुलर जो नीड रहती है, वांट रहती है, तो वो आपको मार्केट से ही पता चलती है कि वो लोग कौन सा प्रोडक्ट जो है वो विलिंगली खरीद रहे हैं और आप उनकी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उनकी वांट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इन द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, सो दैट इज़ द मार्केट। तो बेसिकली आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो तो बहुत सारे जो मार्केट्स रहते हैं, जैसे कि आपके रिसोर्स मार्केट हो गया, कंज्यूमर मार्केट हो गया, इंटरमीडिएटरी मार्केट हो गया या मैन्युफैक्चरर मार्केट हो गया। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। तो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट मार्केट से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि रिसोर्स मार्केट हो गया, तो रिसोर्स मार्केट जो भी रहेगा तो आप गवर्नमेंट से सर्विस मनी ले रहे हो रिसोर्सेज बाय करने के लिए, फिर उस टैक्सेस, गुड्स के टैक्सेस को वापस से आप रिटर्न कर रहे हो गवर्नमेंट मार्केट को। फिर अगर आपका कंज्यूमर मार्केट है तो कंज्यूमर मार्केट को जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करी, फिर टैक्सेस के फॉर्म में वापस से रिटर्न ले लेती है। फिर इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हुआ तो सर्विस मनी प्रोवाइड करना और टैक्सेस के रूप में वापस से ले लेना। फिर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट हुआ तो वो भी सेम है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना प्लस टैक्सेस के फॉर्म में ले लेना। तो जितना भी आपके जो रिसोर्स मार्केट होता है, तो रिसोर्स मार्केट बेसिकली आपका किस लिए यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट क्या करेगा, आपके रिसोर्स मार्केट को मनी देगा, मनी देने के बाद ही आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर कंज्यूमर मार्केट जो होगा तो कंज्यूमर मार्केट एक तरीके से आपके रिसोर्स मार्केट जो रहेगा वो मनी अगर आप उसको दोगे तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे कंज्यूमर से। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो भी मनी और गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है।
फिर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, तो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो होता है तो उसमें आप मनी दोगे, गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलेगी। तो एक तरीके से ये एक्सचेंज गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, यू कैन से दैट। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया एंड द सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो दीज आर द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो अब बेसिकली जो डिफरेंस आता है कि सेल्स और मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सेल्स और मार्केट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इसको डीप में समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्स बेसिकली क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन किसी भी तरीके से आपको कस्टमर को वो प्रोडक्ट को बेचना, दैट इज़ द सेलिंग। और मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको कस्टमर की वांट्स को, नीड को समझ के प्रोडक्ट को क्रिएट करना है और फिर उसको बेचना है। मतलब आप पूरा मार्केट रिसर्च करोगे, रिसर्च के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को बेचते हो, तो दैट इज़ मार्केटिंग। तो सेलिंग और मार्केटिंग में यही डिफरेंस होता है। सेलिंग में क्या होगा, आपके पास वो प्रोडक्ट है, आपको उसको बेचना ही है किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रुक, चाहे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो आपके टैक्ट होता है कि किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। फिर मार्केटिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर मार्केट रिसर्च के बाद में कि कस्टमर को क्या नीड है, क्या वांट है, क्या चाहिए उनको, विलिंगली वो क्या चीज़ खरीदते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको क्रिएट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, डिलीवर करोगे, उसकी वैल्यू लोगे, टारगेट मार्केट को अचीव करोगे और प्रॉफिट कमाओगे। सो दैट इज़ द मार्केटिंग। तो ये डिफरेंस होता है आपका सेल्स और मार्केटिंग के अंदर। अब आपका आता है दैट इज़ जो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है, तो उसके डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, जब भी आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द इन्वायरमेंट, है ना, कि किस तरीके का इन्वायरमेंट चल रहा है। देन आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा एंड द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दैट इज़, इस तरीके से आप मार्केट को मैनेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो होता है, यू हैव टू स्टडी द मार्केट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट। तो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं मार्केट के, तो जो कि अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट। तो उसके बेसिस पे आपको मार्केट को स्टडी करना और आइडेंटिफाई करना, तो ये भी एक कंपोनेंट में आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के। देन जितनी भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती है, स्पेशली जैसे कि यू हैव टू डिज़ाइन फॉर द चूजन मार्केट सेगमेंट, है ना, तो जो मार्केट सेगमेंट है उसके बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना है और वैसे ही आप स्ट्रैटेजी बनाओगे मार्केटिंग की। फिर आपके पास में डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए मार्केटिंग प्रोग्राम की, और जितनी भी एक्टिविटीज़ आप क्रिएट करते हो टू अचीव द प्रीवियसली सेट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो आप देखो, ऑब्जेक्टिव आपका पहले से डिसाइडेड रहता है, पहले से आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव, फिर उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या प्लानिंग करते हो, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ को क्रिएट करते हो टू अचीव दैट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, तो वो मार्केटिंग प्रोग्राम्स आपको बनाना। तो ये भी एक कंपोनेंट में आता है। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है तो उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। Then you have to evaluate and control all the marketing activities, so that is also comes under the distinct component of marketing management. So these are the 6 you can say that distinct component जिसमें कि आप marketing management के process को पूरी तरीके से evaluate कर सकते हो और control कर सकते हो। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.